मेरे में स्टार्ट नहीं हुआ। देखता हूँ एक मिनट, मैं जियो का नेट यूज़ कर रहा था ना। हाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है स्टार्ट हो गया। हाँ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का द स्पीड के आपके अपने YouTube चैनल पे। और आप LCM SCF का PS सॉल्व कर रहे हैं। कल मैंने आपको करवाया था, देखा था आपने कि मैक्सिमम सवाल मैंने बैठ कर ही ओरल करवा दिया था। आज भी वैसे ही आपका PS कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक सवाल आपके सामने आएगा और जो आपका GTO ओरल होने लायक रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे और बाकी जो व्हाइट बोर्ड पे बताने लायक रहेगा उसको हम व्हाइट बोर्ड पे बता देंगे। थोड़ा सा नेट का इशू आ जा रहा है, कल भी प्रॉब्लम आई थी, आज भी प्रॉब्लम आई है। तो ये ऑनलाइन क्लास है, नेट तो मेरे घर का है नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आ सकती है कभी भी प्रॉब्लम। तो आप लोग सहयोग लगातार बनाए रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी लोग खुश रहिए भाई, सभी लोग खुश रहिए। दीपक वर्मा, चंद्र शर्मा, ओम, राधे त्रिवेदी, आशीष पांडे, दुर्गेश, सरोज, सी, सत्या, अमित यादव, निधि, पूजा, सर्वेश, मुकेश, सबको गुड मॉर्निंग। डिप्लोमा टेक, विक्की, सरोज, रोहित कुमार, सब लोग बच्चे आए हैं। शनि कुमार, मोहम्मद सुहेल, ऋतिक पांडे, विवेक यादव, अमित यादव, आदर्श चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया। ऋतिक पांडे, विकास वाजपेयी, मनीष कनौजिया, वेरी गुड। अमित यादव, ऋतिक पांडे, अंकुर तिवारी, हरिदत्त पांडे, चलिए बहुत बढ़िया। शुभम गुप्ता, क्लास चल रही है बेटा, अब सब बढ़िया है, चलिए आ जाइए। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, रोमन, इमरान खान, पंकज, संतोष, प्रीति, इंद्रेश, सभी लोगों का स्वागत है। आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, आ जाइए बच्चों क्वेश्चन पे। हमने कल 13 नंबर तक का सवाल आपको करवा दिया था, 13 तक ओरल करवाया था। अब आइए फिर से अब 14 पे आ जाते हैं, 14 नंबर के सवाल पे। आइए 14 पे क्वेश्चन क्या है, बेसिक आपको सबको पता है, लग गया है ना 14 सामने। देखिए सभी लोग स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न होगी। क्या तरीका है इसका करने का? आप एलसीएम निकालिए और 2 जोड़ दीजिए। आंसर, एलसीएम कटने वाली संख्या आएगी, इन सब से भाग देंगे तो वो कट जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमेशा 2 शेष देगी। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, आप अपने दिए गए ऑप्शन में से 2 घटा लीजिए। 2 घटा के देखिए कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है। 46 में से 2 घटाएंगे 44 आएगा, 4 से कट रहा है। 48 में से 2 घटाएंगे 46 आएगा, 46 में से 2 घटाएंगे 44 आएगा, 4 से कट रहा है। 48 में से 2 घटाएंगे 46 आएगा, 4 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 50 में से 2 घटाएंगे 48 आएगा, 4 से कट रहा है। 56 में से 2 घटाएंगे 54 आएगा, 4 से कट रहा है बेटा, 4 से नहीं कट रहा है। आ गया समझ में? तो अब देखिए 2 ऑप्शन कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ए और सी। तो अब इसको और किससे कटा लें? 6 से, 6 से कटा लेते हैं। तो सुनिएगा, क्या आपका 44 6 से कटता है? नहीं कटता, लेकिन 48 6 से कटता है। तो आंसर क्या होगा? सी। तो एलसीएम का ऐसा सवाल आए तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, उंगली रख देंगे और वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? सी है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, आंसर सी है। चलिए आ जाइए 15 नंबर के क्वेश्चन में। 2 संख्याओं के लसा व मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए कर देते हैं क्वेश्चन को। 15 नंबर का सवाल है, लसा और मासा का गुणनफल वो है 24। तो पहली संख्या मान लिया ए हो गई और दूसरी संख्या बी हो गई, इसका भी गुणनफल क्या आएगा? 24 आएगा। आप जानते हैं लसा गुणे मासा बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, यूजिंग कॉमन सेंस। हर एक बच्चा देखिए, ये मेथड 1 है आपका, यूजिंग कॉमन सेंस। ए और बी की वैल्यू क्या रखी जाए? ए बराबर 6 रख दें, बी बराबर 4 रख दें, सीधे सीधे ये आपका आंसर आ गया। सही है, ए बराबर 6 और बी बराबर 4। मेथड 2 क्या है?
जीटीओ, मेथड 2 बेटा जीटीओ है। इसी को हम लोग बैठ के करेंगे ओरल। देखिए साफ दिखाई दे रहा है, लासा मासा का गुणनफल 24 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, 24 होगा। देख लीजिए किसमें गुणनफल 24 हो रहा है, 6 चौके 24। केवल ऑप्शन डी में गुणनफल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। देखिए लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहां से आप कंफर्म हो चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 आएगा, उनका अंतर 2 आ रहा है। तो किस ऑप्शन में गुणनफल 24 आ रहा है, अकेले केवल डी वाला ऑप्शन है जिसमें गुणनफल आपका 24 आ रहा है। तो डी वाला आंसर ही क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से आप जीटीओ से भी आंसर कर लेंगे बड़े आराम से। हो गया क्लियर। अब आइए अगले सवाल पे आ जाइए, 16 नंबर पे, 16 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। देखिए ए और बी दो संख्याएं हैं जिनके लासा एल व मासा एच है। ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप साफ देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल है। और बेटा ए गुणे बी बराबर भी क्या होगा, एच गुणे एल होगा। ए गुणे बी बराबर भी क्या होगा, एच गुणे एल होगा। पूछा गया क्या सही है, सब क्यूब में कंडीशन डाली गई है, तो इसी का क्या कर दीजिए, घन। घन करने पर ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर एच प्लस एल का होल क्यूब। हर एक बच्चा देखेगा फॉर्मूले पे ब्रेक होगा, यह आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, और यह आएगा आपका एच क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3hL ब्रैकेट में h प्लस एल आ जाएगा। देखिए आपका a प्लस बी बराबर क्या है, h प्लस एल है, और a गुणे b बराबर HL है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो HL लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो h प्लस एल लिख सकते हैं। तो ये आपके लेफ्ट साइड का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट साइड के 3hL ब्रैकेट में h प्लस एल के क्या है, बराबर है। तो ये कट जाएगा, ये सीधे सीधे कट जाएगा। तो ये आपका आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब। ये डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब। ये आंसर होगा। हर एक बच्चा नोट कर ले, नोट क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आ जाइएगा अब 17 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 17 नंबर के क्वेश्चन पे, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदली हैं तो पुनः कितने बजे बदलेंगी। तो पुनः एक साथ बदलने का समय अब क्या होगा, सीधे 48, 72 और 108 का एलसीएम होगा। तो बेटा 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, निकालिए, ओरल निकालते हैं। देखिए आपका ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा संख्या इसमें 108 है, सबसे बड़ी संख्या 108 है। तो देखिए 108 में क्या क्या है, 108 में आपका 12 है और बेटा 9 है, सही है, 12 है और 9 है, ध्यान दीजिएगा। तो 72 में भी 9 है, 108 में भी आपका 9 है, तो 9 वाला टेंशन नहीं है, ठीक है। 72 में आपका क्या क्या है, और 8 और 9 है, ठीक है। तो 108 में क्या है, 12 और बेटा 9 है। तो ये तो है, फिगर है इसमें, लेकिन 48 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 108 का जरा डबल लीजिए, फिगर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसका 216 का सीधे जरा डबल करिए तो 432, 432 जो है ये 48 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा, ध्यान से देखिए। और 108 का तो आपने मल्टीपल लिया ही है, 432, 432 सेकंड ओरल आपने एलसीएम निकाल लिया। अब 432 सेकंड का मतलब कितने मिनट कितने सेकंड होता है, 60 से भाग करेंगे तो आएगा 7 मिनट 12 सेकंड बेटा आ रहा है। तो समय जो होगा पुनः बदलने का 8:27 12 सेकंड होगा। ए वाला आंसर क्या है, सही है, ए वाला आंसर आपका सही है। अब चलिए देखिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन है।
यदि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा दूसरी संख्या का लॉसा जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और मासा ए माइनस बी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे आप लॉसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का प्रारूप लगा लेंगे। आइए देखिए, ओरल ही है, जिन बच्चों का अलजेब्रा पता है वो ओरल बता देंगे कि आंसर क्या होगा, लेकिन चूंकि बहुत लोग अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं। देखिएगा, एक संख्या हो गई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरी संख्या क्या हो गई? एक्स हो गई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मासा, तो लॉसा क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब और मासा क्या हो गया? ए माइनस बी। अब चलिए देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और गुणे दूसरी संख्या एक्स बराबर यह आएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी और गुणे ए माइनस बी। अब देखिए, इस वैल्यू से ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई, तो एक्स बराबर क्या आ गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आपका आंसर है। दूसरी संख्या आ गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब चलिए 6 घंटियां, अगला सवाल है। बहुत बार ये सब सवाल घंटी संटी वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिएगा, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? तो सुन लीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 सेकंड आ रहा है बेटा। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। 2 मिनट में ये एक साथ घंटियां, 6 घंटियां एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 30 में 2 का भाग दीजिए, 15 आ रहा है। लेकिन 15 बार नहीं बजेंगी, एक ज्यादा, क्योंकि एक प्रारंभ में बज चुका रहता है, उसके बाद काउंटिंग होती है, इसलिए एक जोड़ना पड़ता है। तो 15 एक 16 बार इकट्ठा बजेंगी। हो गया ओरल? देखा ऐसे प्रश्नों का ओरल उत्तर दे रहे हैं कि नहीं आप? अब आ जाइए आगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा 11 है, उनका लॉसा कितना है? 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सुन लीजिएगा, यहां पर लॉसा गुणे मासा की अगर बात की जाए तो इकाई अंक उसमें 0 आ रहा है। देखिए, इकाई अंक क्या आ रहा है? 0। और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की बात की जाए उसमें भी इकाई अंक क्या आना चाहिए? 0। तो एक संख्या 275 है, तो 275 के साथ क्या उठाएं, क्या गुणा करें कि इकाई अंक 0 आ जाए? 279 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 5 आ रहा है। 5 तिहाई 283 लेंगे तो 5 तिहाई 15 3 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है। और 2 में आपका 0 आ रहा है, सी और डी में। तो इसलिए बेटा आप क्या कर लीजिए, लॉसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर लीजिए, इकाई के अंक पे मत करिए। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 11 गुणे 7700 बराबर 275 गुणे एक्स, हल होके 308 आ जाएगा। ये एक बार में आंसर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पेन उठा लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, हल्का सा पेन उठाना है। मतलब 11 गुणे 777 बराबर क्या हो जाएगा? 275 गुणे एक्स, तो 308 आंसर आ रहा है। थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा। अब आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 62, 132, 237, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे होना चाहिए, जिसमें नहीं, जिससे 62, 132 तथा 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। तो अंतर निकाल लीजिए, अंतर का एचसीएफ ले लीजिए। 62 और 132 का अंतर कितना आएगा बताइए? 70 आ रहा है, 70 ना। फिर अब देखिए 237 में से 62 घटाएंगे तो कितना आएगा? 175 आ रहा है बेटा, उधर 70 आया, फिर 175 आया, फिर 237 में से 132 घटाएंगे, 105 आया। मतलब क्या क्या मिल गया? 70, 105 और 175 मिल गया। 70, 105 और 175 का एचसीएफ क्या आएगा बताइए? 35। 35 ही एक ऐसी संख्या है जो 70 को भी काट रही है, 105 को भी काट रही है और 175 को भी काट रही है। आ गया कि नहीं समझ में? बताइएगा। सबको काटेगी। तो ओरल आपने उत्तर दे दिया कि 35 वो संख्या होगी जिससे इन सबको भाग दिया जाएगा तो समान शेष आएगा। कर लिया ओरल, धैर्य के साथ टारगेट हिट कर लेंगे आप, हड़बड़ाइएगा मत। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ रहा है तो ओरल करिए कैलकुलेशन, जैसे घटाने वाला काम आप ओरल कर लीजिए, मैंने ओरल किया है। फिर
एचसीएफ साफ दिखाई देगा कि 70, 105 और 175 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वही संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काटे। तो 70, 105 और 175 को काटने वाली संख्या इन चारों ऑप्शन में क्या दिखाई दे रही है, 35 ही दिखाई दे रही। तो 35 ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ऐसे इस तरीके से आप आंसर करेंगे एग्जाम में। अब देखिएगा, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। सहभाज्य संख्याएं क्या हो गई, 13 नवा बच्चे 117 होता है, 13 नवा 117। 13 और 9 ये दोनों क्या हैं, 13 और 9 ये दोनों सहभाज्य संख्या है। 13 और 9 ये दोनों क्या है, आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो उनका लघुत्तम समापवर्त पूछा है, तो क्या हो जाएगा बताइए। 117 ही आ रहा है बेटा, सहभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा पहले भी तो कर सकते थे, ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो गुणनफल ही एलसीएम होता है। सहभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल दिया हुआ है तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, वही होगा, 117 ही होगा। डायरेक्ट आंसर देंगे भाई, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सहभाज्य है ना ये। बताइए, सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल ही होता है, दिमाग में रखिएगा। कोई भी सहभाज्य उठा लीजिए, जैसे 3 और 8 उठा लिया, 3 और 8 उठा लिया, ये परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, एक से ही दोनों कटेंगी। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल 8 3 24 होगा। आया समझ में, 8 3 24 होगा। डायरेक्ट 117 आंसर दे सकते थे। चलिए आ जाइए, 13 नवा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट 117 आंसर दे सकते हैं। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन में आइए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 19, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 14, 16 बचे। तो देखिएगा, इसका हमने तरीका क्या बताया है बेसिक में। बेसिक में हमने बताया पहले कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। 15, 9, 21 का क्या ले लीजिए, एलसीएम। कटने वाली संख्या आ गई, फिर यहां पर आप भाजक और शेष का अंतर लीजिए, समान अंतर आएगा। 15 में से 10 गया 5, 19 में से 14 गया 5, 21 में से 16 गया 5। 5 को एलसीएम में क्या करिए बताइए, 5 को एलसीएम से घटा दीजिए, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। 5 जो भी आ रहा है उसको घटा दीजिए, 5 जो आपका समान अंतर आ रहा है उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिक हो गया। लेकिन 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 ऐसे तो करना है नहीं एग्जाम में, समय की ये बर्बादी है। तो देखिए 15 से भाग करने पर शेष क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 15 से भाग देने पर शेष 10 आना चाहिए। तो मान लिया वो उत्तर अगर 1990 सही है तो शेष ना आए, कटने वाली संख्या क्या होगी, 1980 होगी, होगी ना 1980। 1980 तो 1980 बेटा 15 से बड़े आराम से कटेगा। जो संख्या 15 से कटती है वो 3 और 5 से भी कटती है। तो 1980 5 से भी कट रहा है, लास्ट में 0 आया है, और अंकों का योग 3 से विभाजित है, यानी कि ये 15 से कटेगा 1980, यानी कि आंसर हो सकता है। लेकिन हम कंफर्म नहीं होंगे जब तक कि सारे चेक नहीं कर लेंगे। आइए देखिए 2050 में अगर 15 से भाग देंगे तो शेष 10 आएगा, 10 कम कर लीजिए तो 2040 ये कटने वाली संख्या होगी। तो 2040 में क्या हो रहा है, 15 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, लीजिए धोखा हो गया, 15 से चेक करने में धोखा हो गया, समझिएगा बात को। 2050 में भी अगर 15 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या आ रहा है, 10 आएगा, शेष 10 आएगा। तो अब हम किससे चेक कर लेंगे बताइएगा, 19 से चेक कर लें बेटा, किससे चेक कर लें, 19 से चेक कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है 19 से भाग देना भी बड़ा आसान है, 19 से भाग देने पर 14 आना चाहिए ना, बताइए। तो 1990 को अगर आप 19 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बताइए कटेगा कि नहीं, ये पूरा कटेगा, कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये चीज कट रहा है। अब 2050 में भाग देंगे, कटेगा, बताइए, भाग देके देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है बेटा। 2000 मतलब कितना शेष आ रहा है ये हम जानना चाहते हैं, बताइए। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोल रहा।
17 शेष आ रहा बेटा, 14 आना चाहिए। अगर हम भाग दे दें इसको 2000 को 19 से, तो शेष 14 आ रहा है कि नहीं, जरा देखिएगा तो। भाग देने से ज्यादा अच्छा क्या है, बेसिक कर लें। यहां पर भाग देने से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, बेसिक कर लें। 15, 19, 21 का सीधे एलसीएम निकालने, कितना आ रहा है एलसीएम बेटा, 1995 आ रहा है। 1995 में 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या होगा, 2000। बस, सही है कि नहीं, सॉरी घटा देंगे बेटा, तो कितना आएगा 1990। तो इसमें कहां शेष आ रहा था, अच्छा सॉरी 1990 में आ रहा था बेटा, सही है आ रहा था, 19 से भाग देने पर आ रहा था, सही है। हम 1900 सोच लिए थे, 1990 आंसर सही है, ठीक है। 19 से भाग देने पर 14 शेष आ रहा था। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, आइए अब देखिएगा 24 नंबर का, 1990 आंसर सही है, उसमें दिख रहा था। 24 में आइए, दो संख्याओं का योग 180 है, उन संख्याओं का मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। मासा 12 है तो पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या क्या हो गई 12y, तो 12x प्लस 12y बराबर 180 के, तो x प्लस y बराबर किसके 180 बटा 12, तो 12 एक कम 12 और 12 पांचे 60, 15 आ रहा है, तो x प्लस वाई बराबर आया 15। ध्यान दीजिएगा, तो कितने जोड़े संभव हो जाएंगे, पहला हुआ 1 और 14, सही है। दूसरा हुआ 2 और 13, 15 आना चाहिए योग, 2 और 13। तीसरा हुआ 3 12 हो नहीं सकता बेटा, 3 12 हो नहीं सकता, 4 और 11, ये तीसरा पेयर बनेगा, 4 और 11। 5 10 हो नहीं सकता, समझिएगा बेटा, 6 9 भी नहीं हो सकता, 7 8 होगा, आया समझ में, 7 8 से भी एक आपका पेयर बनेगा, 4 पेयर मिले। इसके बाद 4 पेयर के बाद आइए 7 8 के बाद और कोई है बेटा, 7 8 के बाद कोई बनेगा, नहीं बन रहा है। अब लेंगे तो क्या लेंगे, फिर से आपको 6 और 9 लेना पड़ेगा, ये सहभाज्य है नहीं, तो कितने आपके जोड़े बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं। ओरल कर लिया आपने, देखा ये जोड़े वाले सवाल भी आपने ओरल कर लिए। अब आ जाइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे, 25, 4 पेयर, 7 पेयर कौन बोल दिया, सुहेल ने 7 पेयर बताया है। कैसे 7 पेयर भाई, गलत है 7 पेयर, आप सहभाज्य ही जोड़ा ले सकते हैं। एक्स और वाई का मान सहभाज्य ही लेना है, मतलब वो एक से ही कटनी चाहिए और किसी से नहीं कटनी चाहिए। शुरू से ही हम बात बताते आ रहे हैं कि एक्स और वाई का मान सहभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, तो 4 ही तो मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या, दिख तो रहा है, आ जाइए 26 नंबर का सवाल है, 26 नहीं 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दो संख्याओं का मासा व लसा 12 तथा 252 है, तो संख्याओं के जोड़ में से एक संख्या, तो संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, वही है लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 12 तिया 36 और 252 को 3 से कटाएंगे, 3 वाटे 24 और 3 चौके 12, तो 84 आ रहा है बेटा आंसर। इकाई के अंक से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे तो हमने फॉर्मूले से ही ओरल कर लिया, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हो गया 84 उत्तर आ रहा है। अब देखिएगा 26 नंबर का सवाल है, वह आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। देखिए दे दिया बच्चों ने आंसर, बहुत फटाफट आंसर कर रहे हैं आप लोग। आकाश, प्रदीप, शिवांश, आकाश, शशि प्रकाश, सब लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं। सचिन, सुहेल, ज्योति, सब लोग आंसर कर रहे हैं। अंजलि, विवेक, प्राची, हरिप्रकाश, लक्ष्मण, अमित, क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे तो लग ही रहा है, क्वेश्चन तो व्हाइट बोर्ड पे लग ही रहा है। क्वेश्चन लग नहीं रहा है क्या बाबू, लेट लग रहा है क्या क्वेश्चन,
अब 26, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, लग तो रहा है आप लोग का नेट स्लो है, लग रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों 12 के वर्ग के जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 11 का वर्ग क्या होता है? 121। ये एलसीएम का क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा नंबर सिस्टम का सवाल है। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 121 और 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 265 आ रहा है बेटा। अगर आप इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 265 के करीब 256 होता है पूर्ण वर्ग। 265 के करीब 256 होता है ना पूर्ण वर्ग, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। तो क्या होगा? 265 से क्या घटा दीजिए, अगर आप 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी? 9 होगी। ऐसे आप फटाफट आंसर कर देंगे। सर लेट लग रहा है, अमित सोनी भी कह रहे हैं लेट लग रहा है। चलिए बढ़ाइए, मैं देखूं तो 27 सही कह रहे हैं। मेरी आवाज पहले चली जा रही होगी और क्वेश्चन लेट में आ रहा है। वहां दिख गया लेकिन मोबाइल में अभी तक नहीं दिखा है। बच्चे सही कह रहे हैं, सर्वर की बेटा आज प्रॉब्लम है इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही। अब देखिए चेंज हुआ है, अब देखिए 27 आपके सामने आ गया। कोचिंग ओपन हो रही, काफी खुशी की बात है। ऑफिस में 5 तारीख से ओपन कर रहा हूं, तो ऑफिस से संबंधित कार्य के लिए आप आ सकते हैं। और कोचिंग जो आपकी स्टार्ट होगी, केंद्र सरकार ने स्कूल और कोचिंग खोलने के लिए राज्यों को निर्देश दे दिया है कि आप अपने हिसाब से कोचिंग और स्कूल कॉलेज खुलवा सकते हैं। तो राज्य निश्चित रूप से खुलवाएगी। यूपी में तो खुलेगा ही, क्योंकि यूपी में अभी कई सारे फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। दिवाली है, दशहरा है, फिर कुंभ का मेला है। तो योगी जी जब तक कोचिंग स्कूल नहीं खोलेंगे तो कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी? ठीक है, चलिए, इसलिए कोचिंग तो 100% खुलेगा ही खुलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि कोचिंग वालों का मानक जरा हमें लगता है कि मजबूत कर दिया जाएगा, क्योंकि कोचिंग वालों की वजह से ये मतलब सरकार को काफी छवि को क्या धक्का पहुंचा है, आघात पहुंचा है। तो कोचिंग वालों से इसका बदला लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा बदला, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मानक कई सारे मुझे लगता है निर्धारित हो जाएंगे कि रोड का मानक, फिर उसके बाद कोचिंग का रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग का मानक, 75 चीजें। और सारे मानक को पूरा करने वाली इलाहाबाद में बहुत कम ही कोचिंग है। ठीक है, इसलिए कोचिंग चलाना भी थोड़ा, मुझे लगता है, जहां तक ये आशंका है मुझे, कि जो डिसलाइक का खेल हुआ है ना, और खूब विरोध हुआ है मोदी जी और योगी जी का, ठीक है, तो इसका बदला लिया जाएगा और निश्चित रूप से लिया जाएगा, ये मेरी आशंका है। तो हो सकता हो कोचिंगों पे गिरे गाज भयंकर वाली। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन? बहुत दिन से मैं कोचिंग खुलने का इंतजार कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। मेरा देख ही रहे हैं, मतलब लाइफ कम होती जा रही है, कोचिंग नहीं खुल रही है। तो एक हमारी आदत थी सुबह से शाम तक पढ़ाने की, चिल्लाने की। सामने बच्चे रहते तो बड़ा मजा भी आता था पढ़ाने का। यहाँ तो काले कैमरे के सामने नाटक करना पड़ता है, जबरदस्ती हंसना पड़ता है। लेकिन मैं हंसता नहीं हूं, जब हंसी आती है, कमेंट वमेंट आपके पढ़ता हूं तो फिर मुझे हंसी आ जाती तो हंस देता हूं, नहीं तो वहां तो थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती थी। आप लोग को देखकर मूड फ्रेश हो जाता था। चाहे जितना भी थकान रहे, रात में आदमी सोया ना रहे, कम से कम आप लोगों से मिलता था। आपके खिले हुए चेहरे, कई लोगों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर हमें काफी मतलब खुशी भी मिलती थी और दुख भी होता था। तो मतलब सारे जितने भी हर प्रकार के जो विचार होती हैं, भावनाएं होती हैं, मन में आती थी, जाती थी। तो ये बड़ा जरूरी होता था हमारे लिए। मतलब ये हमारी दिनचर्या थी। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगातार सुबह से शाम तक की मेरी रूटीन थी। और वो कोरोना जैसे तुच्छ से वायरस की वजह से बताइए सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। इतना तुच्छ वायरस है कि किसी को कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा आदमी ध्यान दे दे साफ सफाई का और सोशल डिस्टेंसिंग का। देखिए दीपक सर भी सही हो गए, उनको आज घर भेज रहा हूं कि घर से जाएं, थोड़ा खा पी के अच्छे से आएं और थोड़ा सा जो कमजोर हो गए हैं वो रिकवर हो जाएं। ठीक है, मैं निगेटिव हूं, मैं कोरोना निगेटिव हूं बच्चों। कोरोना मुझसे हार चुका है, जीत नहीं पाया। अमित सर भी निगेटिव हैं। तो यहाँ हम लोग 3 लोग रहते हैं, यहाँ पर हम रहते हैं, अमित सर रहते हैं और दीपक सर रहते हैं। ठीक है, और कोरोना हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम लोग साथ में बैठे हैं, खाए हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस ये है कि कोरोना से बचना है तो माता जी वाला हमारे नुस्खा जरूर आजमाइए आप लोग।
ये लौंग जो होता है ऊपर की कली तोड़कर जितना आप खा सके उसको चबा चबा के खाइए, कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और कोरोना हो भी गया है तो ये चीज़ उसमें बहुत रामबाण होती है। मैं तो डेली सेवन कर रहा हूँ, 5-6 लौंग तो खा ही जाता हूँ। मतलब पेट में पूरा नहीं खाता, उसका रस चूस लेता हूँ मुंह में। चलिए देखिए क्या हुआ। नहीं वो नहीं। चलिए देखिए अब इसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन। आ जाइए 27 नंबर के सवाल पे। दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है तथा मौसा क्या है 9 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 9y, सबको पता है गुणनफल 9x गुणे 9y बराबर 1458, तो 81xy बराबर क्या 1458, तो आप कटाएंगे तो xy बराबर कितना आएगा 1458 बटा 81, तो 18 आ जाएगा आराम से। सही है। अब xy बराबर 18 आया तो क्या क्या लिया जा सकता है? देखिए 1 और 18, एक तो सहभाज्य जोड़ा बनेगा ही, 1 18 रहेगा, फिर 2 9 रहेगा, 9 दूना 18, 2 जोड़े ये हो गए। फिर और कोई मिल रहा है? 3 6 बेटा बनेगा नहीं, कई लोग 3 6 को भी ले लेते हैं, 6 3 18, गलत है। 3 6 हो नहीं सकता x और y का मान, क्योंकि x और y के मान सहभाज्य होने चाहिए। 3 6 जो है एक के अलावा 3 से भी कट रहा है, समझिएगा बात को। तो इसलिए ये केवल 2 जोड़े यहां पर संभव होंगे। कर लेंगे। देखिए 28 आप कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए। 29 मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। दो संख्याओं का लौसा व मौसा के योग तथा अंतर क्रमशः 592 और 518 है। संख्याओं का योग 296, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव? करिए इसको। 29। अच्छा लेट में क्वेश्चन आ रहा है ना, सवाल अब आया है ना। चलिए आज थोड़ी दिक्कत है क्लास के क्वेश्चन में, क्वेश्चन लेट में पहुंच रहा है, नेट की प्रॉब्लम है आज। सर जी आज आपके हाथों पिटने का मन करा, बहुत दिन हो गया है कोचिंग नहीं है। आइए बाबू आइए, पीटते हैं आपको, हमारा भी बहुत मन कर रहा है। रूम पे मत आइएगा, कोरोना हर जगह यहां पर छाया हुआ है, ठीक है। रवि सिंह 15 तारीख से अवश्य कोचिंग, मतलब मैं फेसबुक पे अपडेट करूंगा। ऑफिस तो खुल रही है 5 तारीख से, लेकिन कोचिंग 15 16 18 20 भी हो सकती है। अवश्य आइए आप लोग, और लड्डू बांटूंगा मैं। आप लोग जैसे ही आएंगे मैं लड्डू से आपका स्वागत करूंगा, ठीक है। आंसर करिए इसका 29 का। हरि प्रकाश 1 दे रहे हैं, शिवांश रॉक स्टार 2 दे रहे हैं। सर जी आंसर की गलत है, आकाश सिंह कह रहे हैं। देखिए फेसबुक पे एक बच्चा मैसेज कर दिया, सर जी कोचिंग, क्या नाम है इनका देखूं जरा मैं। निकेश मैसेज किए हैं, सर जी कोचिंग क्लास ओपन हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम। अच्छा इनकी कोई अलग प्रॉब्लम है। सर ऑफिस हम आएंगे, ऑफिस आइए, बैठिए ऑफिस में। सचिन हरी आप सभी लोग कह रहे हैं सर लेट हो गए, कौन लेट हो गए? अमित, अच्छा पढ़ने में लेट हो गए अमित, कोई बात नहीं। देखिए एक ही आंसर सही है, मैंने आपको कराया था कि इसका आंसर 2 नहीं होगा, इसका आंसर एक ही आता है। मैंने चेक करके भी आपको दिखाया था, भले ही ऑप्शन में 2 दिया है। कभी कभी एग्जाम, चूंकि ये एग्जाम का ही सवाल है, ये सवाल कहाँ का है, एग्जाम का ही है, लेकिन उसमें 2 फिर मजबूरी में आपको टिक करना पड़ेगा, लेकिन आंसर एक ही है। आंसर क्या है? एक ही है, एक ही जोड़ा संभव है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 30th नंबर के क्वेश्चन पे, 30वां। एकदम महफूज सही कह रहे हैं राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा का कितनी बार नाम ले लें बताइए, कितनी बार राज विश्वकर्मा का नाम ले लिया जाए? राज विश्वकर्मा ने कहा मेरा नाम ले लीजिए, ठीक है। बताइए राज कितनी बार नाम ले लूं, नाम ले लूं मैं आपका? राज विश्वकर्मा बताइए कितनी बार नाम लिया जाए? सर एडवांस करा दीजिएगा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा नहीं पढ़ा। हाँ एकदम पढ़ाएंगे अनिकेत, परेशान ना हो। हिंदी के नोट्स भी दिला देंगे टेलीग्राम पे, आज ही मैं सर से बात करता हूं। रिपीट 28, 28 को क्यों रिपीट करना है बताइए? 6 8 12 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, 12 बजे एक साथ बजी हैं, बताइए वे पुनः कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी? 6 8 12, 6 8 12 18 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 72 आएगा, तो 72 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। 6 8 12 18 का एलसीएम कितना आएगा? 72। इसमें क्या था?
राज विश्वकर्मा, विश्वकर्मा एक बार, अच्छा राज विश्वकर्मा। भाई देखिए राज विश्वकर्मा हमारे छात्र हैं, ठीक है, पुराने छात्र हैं। सर मेरा भी बहुत बाकी है, सब लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हरि प्रकाश, यूपीएसआई में प्रॉफिट लॉस, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सर्वेश नहीं भूले हैं बाबू, सर्वेश मैं आपको जानता हूं, मैं कैसे भूल सकता हूं। आप लोग फैन नहीं है, आप लोग हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है। कोई छोटा भाई होगा, कोई भतीजा होगा, ठीक है, इस तरीके के रिश्ते हैं आपसे हमारे। सर्वेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल लगाइए, 29 मत लगाइएगा, 30 लगाइए। 30 लग गया कि नहीं? 30 लगा हुआ है, 30 लगाइए, 30 लगाइए जरा आप लोग। लेखपाल का मैं बैच नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा क्योंकि 2000 इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2000 से नीचे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा सकता लेखपाल का बैच, ठीक है, वो आपका ऑफलाइन चलवा दूंगा। 29 ओरल नहीं हो पाया है, जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, अभी हो जाएगा, ठीक है। ओरल नहीं कर पाएंगे 29, आप 29 ओरल नहीं कर पाएंगे, बेसिक से कर लीजिएगा। वैसे उत्तर इसका एक आता है। आकाश सिंह झांसी से, नाम ले लिया बेटा मैंने, आकाश सिंह झांसी से, जहां की महारानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी में कई बार गया हूं। संदीप बिंद, आपका भी नाम ले लिया बेटा मैंने। हैशटैग विशाल, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए आप लोग 30 नंबर का, 30th का आंसर दीजिए। सी बच्चों ने आंसर करा है, सी आंसर सही है बेटा, सही है। देखिए कुछ अमरूद 16 या 40 या 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक के बराबर बराबर अमरूद मिले हैं, कोई अमरूद शेष नहीं बचा है। तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए? बंटवारा हो रहा है ना, तो ऐसी संख्या चाहिए जो 16-16 लड़कों में, 40-40 में, 70-70 लड़कों में आराम से बट जाए। तो वो क्या होगा? 16, 40, 70 से कटने वाली संख्या होगी, तो निश्चित रूप से 560 है बेटा, एकदम सही है। 31 भी आप लोग कर लेंगे। 32 देखिएगा, 32। एक सैनिक कमांडर अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है? एलसीएम निकालिए और उसको पूर्ण वर्ग बना दीजिए। करवा दूंगा जब खड़ा होऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, तो करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। चलिए करवा दूंगा 32 अभी थोड़ी देर में। अब आइए 33 पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका यदि 63, 77 और 112 में भाग दे तो क्रमशः 3, 5, 4 शेष बचे। 33 लगा दिया आपने, 33 लेट कर दे रहे हैं बाबू, क्वेश्चन आप भी लेट लगा रहे हैं। 33 लगा दीजिए। अरे अरुण पटेल, आप मुझे ब्यूटीफुल बना दिए, लड़की थोड़ी है हम, तो हम हैंडसम होना चाहिए ना बाबू। खैर वैसे मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं अपनी हैसियत जानता हूं, ठीक है, ठीक है, हैंडसम नहीं हूं मैं। लेकिन जब आप देखिए, यही होता है ना कि जो स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप हर गुणों में मुझे सबसे ज्यादा, हर तरीके से आप मुझे श्रेष्ठ समझते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। दीपक सर का आरआरबी एनटीपीसी का बैच देखिए स्टार्ट होगा। काफी वो पीड़ित हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है, वजन भी उनका कम हो गया है, इसलिए मैं उनको घर भेज रहा हूँ। थोड़ा सा घर जाएं, दूध दही खाए पिए, मजबूत होके चले आए, ठीक है, और थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, गाँव का माहौल मिलेगा तो फ्रेशनेस आ जाएगी। चलिए बच्चों ने आंसर करा है 33 का 180। कैसे 180 है 33 का? 33 का 32 नहीं बेटा, 32 नहीं चाहिए हमें, हमें 33 का आंसर दीजिए, ठीक है। सत्यम मिश्रा, हैंडसम नहीं सर, आप स्मार्ट हैं। अंजलि, गाजीपुर हम आते हैं 2 बार तो आ ही जाते हैं साल भर में, चूंकि अब गाजीपुर में कोई नहीं रहता, सारी फैमिली मेरी यहीं शिफ्ट हो गई है। मोहम्मद सुहेल, आपका क्या प्रश्न है बेटा? सुहेल आपका क्वेश्चन में देख नहीं पाया, कमेंट आ रहे हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो जा रहा है, एक बार फिर कमेंट कर दीजिए। आंसर दीजिए 33 का 12, बहुत बढ़िया, 33 का 12 ओरल ही दिया होगा जीटीओ आप लोगों ने।
भाई 63, 77, 112 में भाग देने पर 3, 5, 4 शेष बचता है। बड़ी से बड़ी आपको संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन सब में भाग दें तो आपका 3, 5, 4 शेष बचे। तो एचसीएफ का ये सवाल है। आपको काटने वाली संख्या चाहिए, कटने वाली नहीं, काटने वाली संख्या चाहिए जिससे हम 63, 77 और 112 को काटे तो 3, 5, 4 शेष बचे। तो 3, 5, 4 को इसमें से सीधे घटा देंगे तो 60, 72 और 108 हो जाएगा। 60, 72, 108 का एचसीएफ क्या होगा? 12। 60, 72, 108 का एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा। तो 12 ही उत्तर आपका सही है। 12 आंसर आपका क्या है? सही है। अब आ जाइए, अब आ जाइए राहुल यादव, कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनत करते रहिए, आपका होगा। आप अंतिम चरण तक पहुंच रहे हैं सीजीएल के, तो आपका निश्चित रूप से होगा। सीएचएसएल तो आपका फाइनल हो ही जाएगा, दिया होगा आपने। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद है 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195, 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर माप के फूल की क्यारी बनाई गई है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी? अधिक से अधिक लंबाई पूछी गई है, ध्यान से देखिएगा। मतलब देखिए, कोई भी क्यारी बनाएंगे तो खेत से ही बनाएंगे जिसका क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर है, दूसरे खेत का 195 मीटर स्क्वायर है, तीसरे खेत का क्षेत्रफल 285 मीटर स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, क्यारी की चौड़ाई से आप इन सब में भाग दे दीजिए। 165, 195 और 285 में क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। तो सब लंबाई 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 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी का क्या ले लीजिए आप? एचसीएफ ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस चीज को अभी जब मैं खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा, खड़ा होऊंगा तो मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कैसे 3 से भाग देकर एचसीएफ लेना है, आंसर आ जाएगा। क्यों 3 से भाग देंगे वो मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। चलिए 2 क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ा है व्हाइट बोर्ड के लिए। शायद आज व्हाइट बोर्ड पे आऊं ही ना, मैं कल आऊं व्हाइट बोर्ड पे तो समझाऊं। अब मजा आ रहा है ऐसे ही बताने में। चलिए, हिंट कर दिया मैंने, 3 से भाग दे दीजिए और जो भी वैल्यू आएगी उसका आप एचसीएफ ले लीजिए, अधिक से अधिक लंबाई पता चल जाएगी। ये तरीका आपको मैंने बता दिया। चलिए, या क्यारी का क्षेत्रफल अधिकतम साइज के, देखिए अधिकतम लंबाई के लिए क्षेत्रफल भी अधिकतम होना चाहिए, समझिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अधिकतम लंबाई के लिए क्यारी का क्षेत्रफल भी अधिकतम होना चाहिए। और क्यारी खेत के अंदर ही बनी है, यानी कि क्यारी के क्षेत्रफल से खेत का क्षेत्रफल पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। क्यारी खेत में से ही काटी गई है, यानी कि क्यारी के क्षेत्रफल से खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर आप 165, 195 और 285 का एचसीएफ ले ले तो खेत में बनने वाले क्यारी का क्षेत्रफल आएगा, अधिकतम क्षेत्रफल आएगा, जो कि आएगा कितना? 15। जो कि क्या आएगा? 15 नहीं आएगा, सॉरी, कितना आ जाएगा? 165, 195 और 285 का बताइए एचसीएफ कितना आ रहा है? बताइएगा। 165, 195, 285 का एचसीएफ, जल्दी बोलिए। हाँ ये भी सही है आकाश, एकदम वही काम मैं करने जा रहा हूं। कितना आ रहा है? 165, 195, 285 का एचसीएफ? बोलिए, आप लोग बोल कोई नहीं रहा। सही है, 15 आ रहा है बेटा, एकदम 165, 195, 285, 15 ही आ रहा है। सही है, ठीक है ठीक है, 15 आ रहा है। और 15 में 3 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आएगी लंबाई 15। ये क्यारी का क्षेत्रफल आ गया, अधिकतम क्षेत्रफल। अब क्यारी की चौड़ाई 3 है तो सीधे सीधे आपकी लंबाई आ जाएगी कितनी? 15/3 यानी कि 5। इस चीज को मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। अच्छा सवाल है सवाल सिंपल, लेकिन व्हाइट बोर्ड के लिए है। आइए देखिए, नोट बोर्ड भी लिखवाऊंगा ना इसके लिए। 35 नंबर का क्वेश्चन, आ जाइए। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार, 35 लगाइए तो 35 आया नहीं, जब आ जाएगा तभी वो करेंगे। 15 आया, 15 में 3 का भाग दे दीजिए, 5 आ जाएगा उत्तर। 34 आ गया, सॉरी 34 नहीं 35, बहुत लेट में आ रहा है क्वेश्चन बाबू। राहुल यादव, बहुत बहुत बधाई हो कि मेहनत करके देखिए। आप हारने का दम मत बनाइएगा, एकदम वहां तक पहुंचने की खुशी आपको होनी चाहिए कि आप लाखों करोड़ों बच्चों में आप पहुंचे और आपने लास्ट स्टेज तक, फाइनल स्टेज तक पहुंचा है, वहां से आप बाहर हुए हैं।
इसकी खुशी आपको होनी चाहिए, गम नहीं होना चाहिए। आप निश्चित रूप से CHSL दिए होंगे, उसमें होगा ही होगा, दिए हैं ना CHSL। कितने नंबर बन रहा है रवि, बताइएगा कितने नंबर बन रहा है? सूरज सिंह एक बार बोल दीजिए, कूट देंगे। बहुत अच्छा लगता था आपका ये बोलना, क्या बात है सूरज, आइए कूटेंगे। और हमें आपको कूटना अच्छा लगता था। आइए देखिए, बोलिएगा जरा कितना आ रहा है 35 का? 12/13 घंटे आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या किया है आपने? 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3, 7 व 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे? बस क्या करना है, एक चक्कर का समय निकाल लेना है। तो 12/3, 12/7, 12/13, इसी का क्या ले लेना है आपको? यही आ रहा है 12/3, 12/7, 12/13। तो 12/3 का एलसीएम कितना, सॉरी 12/3 का मतलब 4 हो गया। 4 और 12/7, 12/13 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइएगा, बताइए। ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मसा, कितना? 12 घंटे आ रहा है बेटा सीधे। 12/13 कौन दे दिया आंसर? आकाश गलत है। ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का क्या होगा? मासा। तो 12 ही घंटे आएगा, 12 घंटे बाद ये मिलेंगे एक साथ। आंसर 12 घंटे है। 12/13 कैसे प्राची? सौरभ सिंह 690 मिस यू सर, हम भी आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं। अब 15 दिन की और जुदाई है हमारी और आपकी, फिर हम लोग जल्द ही अब 15 दिन बाद मिलने वाले हैं, ठीक है। 12/13 कैसे बेटा, आप लोग कैसे दे रहे हैं 12/13? अरे 12/3 यानी कि 4 हो गया, 12/7 और 12/13 ये फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम 4, 12, 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ तो 7 और 13 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो 12 ही घंटे तो आ रहा है आंसर, ठीक है, 12 ही घंटे तो आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया, आज कई लोगों की वैलिडिटी समाप्त हुई है कल, जिनका सितंबर अक्टूबर में एडमिशन था, तो उनकी क्लास हम वैलिडिटी 1.5 महीने और बढ़वा रहे हैं कि स्पीड टाइम डिस्टेंस भी पढ़ लेंगे, तो आज वैलिडिटी बढ़ जाएगी। चलिए अब आ जाइए। 36 नहीं करवाऊंगा मैं, नहीं, चलिए व्हाइट बोर्ड पे करवा दूंगा 36। ये आपका फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है, उसका बाद में मसा निकालना है, तो मैं वहां करा दूंगा व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड के लिए छोड़ रहा हूं इसको। 37 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब का ऑप्शन कौन सा सही है बता देंगे आप लोग? 37, ठीक है प्राची, कोई बात नहीं। आकाश सिंह का भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलिए राज कुशवाहा, क्या लिखे हैं राज कुशवाहा? मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरे चर्चे हों। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये राज मौर्य हैं क्या? राज कुशवाहा, प्रयागराज हिंदुस्तानी, ये राज मौर्य हैं? नहीं, ये राज मौर्य नहीं, ये कोई स्टूडेंट है मेरा, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट हो गया आपका, कोई बात नहीं। सीजीएल तो निश्चित रूप से सही है, मुझे भी पूरा भरोसा है कि आप क्वालिफाई करेंगे। चलिए बेटा 37 हम आपसे पूछे हैं, क्या आंसर है? सी, ठीक है, सी आंसर आ रहा है। चलिए वेरी गुड, सी आ रहा है। लासा व मासा चाहिए बच्चे, ए आंसर कर रहे हैं, ए आंसर है, सही कह रहे हैं। आइए इलाहाबाद, आ जाइए आप लोग, आइए इलाहाबाद। हाँ ए आंसर है, ए आंसर है, सी नहीं है बेटा। सौरभ सिंह आंसर गलत दे दिए थे। दीपू सिंह, दीपक वर्मा, बलवंत सिंह, स्नेहा पांडे, सत्यम मिश्रा, हरि प्रकाश, लाइफ इज रेस। ये मुझे याद आ गया 3 इडियट वाली कहानी, लाइफ इज रेस वाली बात, वायरस वाली बात। चलिए बहुत बढ़िया, सही भी है, वायरस की बातें 100% सही है। आज के समय में जो 3 इडियट वाला वायरस था, डायरेक्टर वीरू सहस्रबुद्धे, उसकी बातें 100% सही है। अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो अगला आपको धक्का देकर आगे निकल जाएगा और आप वहीं गिर जाएंगे और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जरूरी है, हाँ, लेकिन ये चीज थोड़ा, हर चीज क्या होना चाहिए आपका,
मोरालिटी के साथ होना चाहिए। अब ये नहीं कि अपने आगे बढ़ने के लिए वो क्या कहते हैं साइलेंसर वाला काम करना शुरू कर दें, वो चीज नहीं होनी चाहिए। समझिए, साइलेंसर वाले काम नहीं करने हैं। सब बढ़े, सब एक दूसरे से सहयोग करके आपस में पढ़ाई करें, सब बढ़े तो ये अच्छी बात होती है। किसी को नीचे पीछे नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए। आप अपनी मेहनत बढ़ाएंगे तो सफल हो जाएंगे। कुछ बातें, सबकी कुछ ना कुछ बातें सही होती हैं। क्या पवन पटेल क्या कह रहे हैं? एकदम सही है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, बच्चे लगाएं, आप लगाइए। देखिए 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कुछ है ही नहीं, कोई 45, 46, 47 कुछ भी नहीं है, 47, 48 कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा इसमें। ये लगाइए 48 लगा दीजिए बच्चों के लिए क्वेश्चन। 48 लगाइए बच्चे करें। कल मैं अब कंप्लीट कर पाऊंगा, एक दिन और लूंगा। टेस्ट पेपर आप लोगों को कल ही मिलेगा, कल टेस्ट भी है आपका। लगाइए, कौन सा है ये? कमरे की लंबाई चौड़ाई वाला है 48। देखिए कौन लगा पाता है। अजीत सिंह यादव, वर्क एंड टाइम की क्लास शो नहीं हो रही है, इनका नंबर लीजिए। अजीत एक नंबर डाल दीजिए अपना, बच्चे कॉल करके समस्या दूर करा दे। मनीष जी से बात करवा दीजिएगा, ली बोलन वाले। बलवंत वर्मा एक नंबर आ रहा है, फोन करिएगा, हमसे बात होगी। डेली नंबर बेटा दिया जाता है, आप लोग नंबर दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, मैं बात कर लूंगा। डेली नंबर दिया जाता है। खैर अभी तो मोबाइल लेके जा रहे हैं ना आप, चलिए मेरा नंबर ले लीजिए, आज दे दीजिए। सुनिए, मेरा नंबर ले लीजिए, बच्चों को दे दीजिए। मैं ये नंबर सामूहिक रूप से सबको दे रहा हूं, लेकिन उस पर जरूरी चीजें ही आनी चाहिए। अगर ऑफिस से जो चीज सॉल्व ना हो पाए फिर मुझे कॉल करिए, समझिए। मैं अपना नंबर दे रहा हूं, दे दीजिए, बच्चों को दे ही दीजिए। कोचिंग खुल रही है, इस खुशी में लड्डू भी खिलाया जाएगा, और मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं। डालिए मेरा नंबर 91 40 85, 91 40 85 35 45 3545। पचासी 35 45, ये नंबर ले लीजिए, इस पे बात करिएगा। मैं पहली बार इस तरीके से पब्लिकली अपना नंबर दे रहा हूं। निर्देश कुमार बदायूं से हैं, प्रयागराज आना चाहते हैं, कब शुरू होगी आपकी ऑफलाइन क्लासेस? बस 15 दिन और वेट कर लीजिए, सूचना आ जाएगी। ये मेरा नंबर है बेटा, 91 40। गलत है, गलत है, गलत है, नंबर गलत लिख दिया आपने। नंबर दीजिए मेरा। आ जाएगी सारी क्लासेस, आ जाएगी लीवोलन वाली। वायरस की वजह से सारी क्लासेस हट गई हैं, उस पे काम चल रहा है। हाँ नहीं, मैंने इसलिए वो परमानंद और राहुल आनंद के नाम से चीजें वो कर रखी हैं कि कभी अगर किसी को कॉल भी मेरे नंबर से जाता है तो कोई ये ना समझ पाए कि नंबर मेरा ही है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। अब मैंने आप सभी लोगों को अपना नंबर दे दिया, 91 40 85 पर। आप लोगों के लिए नहीं नाम चेंज किया है, जैसे बहुत सारे अवांछनीय तत्व होते हैं उनके लिए नंबर का नाम चेंज कर लिया गया है, कोई ट्रेस ना कर पाए कि ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, और बहुत जरूरी काम हो तभी आप कॉल किया करिए। ये व्हाट्सएप पे भी है, क्या है? क्लास ऑफ, हाँ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिसको बात करनी है इस नंबर पे बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकता है। ठीक है, जब मैं खाली होऊंगा तो कॉल बैक करूंगा।